संत कबीर नगर में निकाय चुनाव में उतरा एक अनोखा प्रत्याशी। शहनाई पर बटन दबाने की अपील करने के लिए बजाता है बांसुरी। बांसुरी बजाकर शहनाई चुनाव चिन्ह के लिए वोट मांगते हैं ये राजकुमार प्रजापति उर्फ कोलाहल निकाय चुनाव में ये चेयरमैन पद के लिए चुनाव मैदान में है। किसी पार्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं, मतलब निर्दलीय है, लिहाजा इनके पास स्टार प्रचारक भी नहीं और इसीलिए अपना प्रचार खुद ही करते हैं, वो भी बांसुरी बजाकर। कोलाहल जी जहां जाते हैं बांसुरी सुनकर यहां लोगों की भीड़ लग जाती है। अब देखना यह है कि लोग इन्हें वोट देते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए मचा है हाहाकार, लेकिन सोनभद्र के बिजली विभाग को नहीं है कोई परवाह। बिजली की हो रही है जमकर बर्बादी। दिन के उजाले में भी यहाँ बिजली की बत्ती जलती रहती है। ना बिजली विभाग के अधिकारियों को कोई फिक्र है, ना यहाँ के लोगों की। कभी तो कोई इन्हें बंद करने की कोशिश नहीं करता। एक दो नहीं, सैकड़ों बिजली के खंभे पर यह स्ट्रीट लाइट दिन के उजाले में जलती रहती है। नियमानुसार इस स्ट्रीट लाइट को सुबह के 4:30 बजे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन भरी दोपहरी में भी ये जल रही है। ऐसा नहीं कि सोनभद्र के लोगों को खूब बिजली मिलती है, उन्हें भी प्रदेश के दूसरे हिस्से की तरह महज 8 से 10 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट हमेशा जलती रहती है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। बिजली किल्लत से जूझ रहे प्रदेश में अगर बिजली की बर्बादी इस तरह से होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब 8 घंटे भी बिजली मुश्किल से मिलेगी। बीजेपी नेता और सिटी मजिस्ट्रेट के लड़कों के बीच हुए विवाद ने पकड़ा तूल। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, परेशान हो रही है जनता। कलेक्ट्रेट कर्मचारी गुस्से में हैं, कामकाज ठप कर दिया गया है और परिसर में नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल और सिटी मजिस्ट्रेट हरक सिंह रावत के बेटों के बीच पार्किंग को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करा रखा है और पुलिस जांच में लगी है। लेकिन इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट के बेटे के समर्थन में कलेक्ट्रेट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये लोग बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो जब तक गिरफ्तारी आगे की रणनीति अब तय करेंगे हम, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती आंदोलन चलेगा। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की इस हड़ताल के चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनके तमाम काम इस हड़ताल की वजह से अधर में लटक गए हैं। बांसपुर में एक बेटे ने कर दी पिता की हत्या। रास्ते के लिए हुए मामूली झगड़े में सिर पर डंडा मारकर सुला दिया मौत की नींद। घर की महिलाएं छाती पीट रही हैं। बुजुर्ग ओम प्रकाश की इस कदर हत्या से पूरा गांव सदमे में है। घर के बाहर रास्ते के लिए हुए पारिवारिक विवाद में ओम प्रकाश को उनके ही बेटे जयशंकर ने सिर पर इतनी जोर से डंडा मारा कि उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद जयशंकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इस घटना के बारे में लोगों से पूछताछ कर रही है। जिस बेटे को बड़े प्यार से ओम प्रकाश ने बड़ा किया था, उसी ने जमीन के चंद टुकड़े के लिए उनकी जान ले ली। श्रीनगर में गंगा और सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र आए आगे। अलकनंदा के घाटों पर चलाया सफाई अभियान। कड़ी धूप में अलकनंदा के किनारे बने घाटों और उसके आसपास की जगहों की सफाई में लगे ये छात्र गढ़वाल विश्वविद्यालय के हैं। गंगा की अविरलता को लेकर तो साधु संत लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन घाटों पर फैली गंदगी को लेकर कहीं कोई बात नहीं की जा रही है। लिहाजा इन छात्रों ने इसके लिए मुहिम छेड़ दी है। हम देख रहे हैं कि अलकनंदा मतलब जो गंगा का उद्गम है वहीं पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। आज सरकारें और लोग बहुत बात कर रहे हैं गंगा की सफाई की, लेकिन जब उद्गम पे ही गंगा में इतनी गंदगी होगी तो फिर आगे तो उसको साफ कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम युवाओं ने मिलकर ये एक मुहिम शुरू की है और ये सिर्फ एक दिन का अभियान नहीं है, हम लोग लगातार इस पर करते रहेंगे। आज जैसे हमने इस तट पे की है, फिर दूसरे दिन शारदा घाट पे और जो अन्य घाट है वहाँ पे हम सफाई अभियान रोज एक क्रमबद्ध तरीके से चलाएंगे। गंगा और उसके सहायक नदियों को लेकर छिड़े सफाई के इस अभियान में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। बंद हुआ पर्यटकों के लिए दुधवा नेशनल पार्क। इस पर्यटन सत्र में बना नया रिकॉर्ड।
40,000 पर्यटकों ने किया दुधवा का दीदार। ये नजारा और कहाँ मिलेगा? बाघों का यूं खुले में खेलना, हिरणों का ये झुंड दुधवा की पहचान है। शायद यही वजह है कि इस पर्यटन सत्र में दुधवा में 40,000 से भी ज्यादा सैलानियों ने इन जंगली जानवरों के दीदार किए। सैलानियों के आने से दुधवा पार्क प्रशासन को 70 लाख रुपए से ज्यादा की आय हुई है। मानसून की वजह से दुधवा को 15 नवंबर तक के लिए बंद किया गया है। 864 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा बाघों के प्राकृतिक आवास के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पार्क में पक्षियों की भी अच्छी खासी संख्या है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 450 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। वैसे हिरणों को कुलांचे भरते देखना भी अपने आप में खास है। अगर इन तस्वीरों को देखकर आपका मन भी दुधवा जाने को हो रहा है तो इंतजार कीजिए 15 नवंबर का, क्योंकि इसी के बाद ये पार्क पर्यटकों के लिए खुलेगा। मिस्र में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी ने जीत दर्ज की और मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए। मुर्सी ने होस्नी मुबारक के समय में पीएम रहे अहमद शफीक को हराया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फोन पर मुर्सी को मुबारकबाद भी दी है। बगैर चेतावनी दिए तुर्की के लड़ाकू विमान को सीरिया द्वारा गिराने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में मंगलवार को नेटो की बैठक भी बुलाई गई है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने सीरिया की हरकत की निंदा की है। चीन ने समंदर के अंदर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। एक चीनी पनडुब्बी ने प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त में 7,000 की गहराई को छुआ है। पिछले साल पनडुब्बी 5,000 मीटर तक ही पहुंच पाई थी। प्रिंस विलियम को 30वें जन्मदिन पर दादी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने नायाब तोहफा दिया है। विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन को महलनुमा कॉटेज भेंट किया गया है, जो 20,000 एकड़ में फैला हुआ है। बॉलीवुड में एक और पॉर्न स्टार की एंट्री की तैयारी। सनी लियोन के रास्ते पर चली ब्रिटिश एशियन अडल्ट स्टार। बिग बॉस के हाउस में अपने लटके झटकों से बवाल मचाकर पॉर्न स्टार सनी लियोन ने बॉलीवुड में गजब की एंट्री मार ली। महेश भट्ट ने सभी हीरोइनों को दरकिनार करते हुए सनी को अपनी फिल्म जिस्म 2 में मौका दे दिया। दुनिया के टॉप पॉर्न स्टार में शुमार सनी की ये फिल्म अपनी फ्लोर पर ही है कि एक और पॉर्न क्वीन बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए बेताब है, और वो है आयशा कारमेला। इस ब्रिटिश एशियन एडल्ट मॉडल को बॉलीवुड फिल्मों से ऑफर मिलने लगे हैं और वो इस पर सीरियसली विचार भी कर रही हैं। बॉलीवुड में पॉर्न स्टार्स के लिए रास्ता खुल गया है। अब देखना ये है कि ये तीखी हसीनाएं किस तरीके से बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरेंगी।